भारतीय जनता पार्टी छोड़कर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे पूर्व मेयर गौतम सरदाना ने हिसार में मुख्य तौर से बाकी अन्य 3 प्रत्याशियों को लेकर बड़ी बात कही है। चुनाव आयोग की तरफ से उन्हें हॉकी और बॉल का चुनाव चिन्ह आवंटित करने के बाद पहली बार पत्रकारों से बातचीत करते हुए गौतम सरदाना ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर कमल गुप्ता को टिकट नहीं दी होती तो शायद वो आज बीजेपी में ही होते। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हिसार से गलत उम्मीदवार को उतारा है, जिसकी वजह से उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी। इसके अलावा उन्होंने सावित्री जिंदल जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं उनको लेकर बड़ी बात ये कही कि अगर जिंदल परिवार को जनसेवा ही करनी होती तो वो अपने अस्पताल और स्कूलों में गरीबों का इलाज करते और उन्हें गरीबों को मुफ्त बढ़ाते। आज उनका अस्पताल निजी अस्पतालों की तरह ही फीस लोगों से ले रहा है और उनके स्कूलों में निजी स्कूलों से ज़्यादा फीस ली जाती है। अगर उन्हें सेवा ही करनी होती तो वो ऐसा नहीं करते। वहीं रामनिवास राणा को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी को किस तरीके से टिकट मिली है ये सब जानते हैं। रामनिवास राणा को एक सेटिंग के तहत टिकट दिलवाई गई है, क्योंकि ये टिकट पहले सावित्री जिंदल मांग रही थी, लेकिन एक सेटिंग के तहत ही रामनिवास राणा को टिकट दिलवाई गई है। गौतम सरदाना ने कहा कि हिसार की जनता उन्हें चुनेगी क्योंकि वो हिसार के जनता के बीच के ही प्रत्याशी हैं, जनता को हमेशा उपलब्ध रहते हैं और जनता के कामों को लेकर आगे हमेशा खड़े रहते हैं। जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए मेयर के कार्यकाल के दौरान उन्होंने काफ़ी प्रयास किए और आगे भी वो करते रहेंगे। हिसार शहर में जो आज पार्कों की स्थिति है वो उनके मेयर के कार्यकाल में ही अच्छी की गई है। पार्कों को रख रखाव के लिए सरकार की तरफ से मानदेय दिलवाया गया, जिसकी वजह से आज हिसार शहर के पार्क काफ़ी सुंदर और अच्छे बने हुए हैं। उन्होंने जनता से हॉकी और बॉल के निशान के आगे का बटन दबाकर उन्हें जिताने का आह्वान किया। देखिए, चुनाव अभियान बहुत अच्छा चल रहा है। सबसे पहले तो मैं हिसार नगरवासियों को प्रणाम करता हूँ और हिसार नगर का जो मीटिंग के बाद जो चुनाव तय हुआ आज यहाँ तक पहुँच गया है कि सिंबल तक पहुँचा है। आज सिंबल अलॉट हो गया है, हॉकी और बॉल का सिंबल मुझे मिला है। तो सभी नगरवासियों से मैं यही अपील करूँगा कि 5 अक्टूबर को जो चुनाव होने जा रहा है, हॉकी और बॉल के सामने वाले बटन को दबाकर आपने पोल करना है और ये 13वें नंबर पर स्थान है। स्थान पर ये नाम मेरा लिखा होगा। तो आप सबसे यही आग्रह करूँगा कि जैसे अब जो चुनाव प्रचार में आज मैं सेक्टर 14 में सुबह पार्क में था और पार्क में इतनी भारी संख्या में सेक्टर 14 वासियों ने जो स्वागत किया और जो हमने पार्क नगर निगम में जो पार्कों के लिए पॉलिसी बनाई थी, आज वो सब दिख रही थी कि कैसे हरे भरे हिसार के पार्क हो चुके हैं। पार्क समितियां हमने बनवाई, पार्कों के कंपटीशन हमने किए और आज हिसार नगर के पार्क काफ़ी सुंदर बन चुके हैं। मैं ये मानता हूँ कि 150 से ऊपर पार्क में समितियाँ हैं और जहाँ पर जनता के सहयोग से और हमने नगर निगम से जो उन्हें ग्रांट फिक्स की 4 रुपये 41 पैसे गज के हिसाब से जो उन्हें पैसे मिल रहे हैं और ग्रीन बेल्टों के लिए भी योजना बनाई। तो आज वहाँ उनका सबका धन्यवाद जो है वो दिख रहा था। मैं सभी पार्क समितियों को भी शुभकामनाएँ देता हूँ जिन्होंने मेयर के कार्यकाल में मेरा सहयोग किया और पार्कों को सुंदर बनाने के लिए सब ने अपना अपना प्रयास किया। मैं शहर की जो सामाजिक संस्थाएं हैं जो ग्रीनरी के लिए मेरे साथ सहयोग किया, लाखों पेड़ जो हमने मिलकर नगर निगम और प्लस जो ग्रीन ग्लोबल, ग्रीन हिसार, फिट हिसार और हरी भरी वसुंधरा और अनेक ऐसी संस्थाएं हैं, किसी का नाम लेना रह गया तो माफ़ी चाहूँगा। अनेक ऐसी शहर में संस्थाएं हैं जो नगर निगम के साथ मिलकर जिन्होंने हमारे साथ काम किया। आज चाहे मिलगेट रोड हो, चाहे शहर का कोई भी कोना हो, ग्रीन नर्सरियाँ भी हमने नर्सरियों की स्थापना भी हमने की। तो आज उसका रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है कि हमारा शहर जो है हरा भरा भी हो रहा है। गौतम जी, निर्दलीय चुनाव आप लड़ रहे हैं और कहा जा रहा है कि हरियाणा में अब की बार सरकार गठन में निर्दलियों की भूमिका अहम रहने वाली है, कैसे देखते हैं? देखिए, जो हिसार का आज माहौल लग रहा है ये निश्चित हो चुका है कि हिसार से जनता का जो प्यार मुझे मिल रहा है, जो मैं निकल रहा हूँ और जनता से मेरा जो मिलना हो रहा है, तो उसके जिनके चेहरे बता रहे हैं कि इस बार वो अपने बीच में रहने वाला विधायक बनाएंगे
जिसका मोबाइल नंबर डायरेक्ट लोगों के पास हो वो विधायक बनाएंगे, और जो 24 घंटे जनता के बीच में उपलब्ध रहता हो और खुद उपलब्ध रहता हो, उनका कोई स्टाफ नहीं, खुद उपलब्ध रहता हो, वो विधायक बनाएंगे। तो ये सब निर्णय जनता ने अपने दिमाग में ये हुए हैं कि हमें जो है हिसार के विकास के लिए हमारी आवाज़ उठाने वाला और हमारे बीच में रहने वाला, हमारे सुख दुख में रहने वाला विधायक चाहिए। तो ये सब जनता तय कर चुकी है। ये जब आपने जब चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ था, आपने आरोप लगाए थे कि जो प्रॉपर्टी आईडी उसको लेकर घोटाला किया गया। उसके बाद लोग सवाल यही कर रहे हैं कि आप जब तक सत्ता में रहे तब तक आपने ये सवाल नहीं उठाया, अच्छे तरीके से विरोध नहीं किया, हाउस में आपने पास कर दिया कि पेमेंट नहीं की जानी चाहिए, पर लेकिन सरकार का कोई विरोध नहीं किया, सरकार के सामने अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा। ये आरोप लगाया मैंने बिल्कुल मजबूती से रखा। सरकार में आदमी सरकार के अंदर पक्ष रख सकता है और वो मजबूती से मैंने रखा। हाउस की मीटिंग में लाइव मीटिंग चला कर रखा और बिल्कुल मीडिया के आगे करा। और अप्रैल में जब मार्च 2023 में जो मेयर्स की मीटिंग हुई उसमें भी किया। और ये सब करने के बाद भी हमारे इस मंत्री जी पर कोई असर नहीं हुआ था। उसका आज खमियाजा हिसार की जनता जो है भुगत रही है। डॉक्टर कमल गुप्ता ने भी आरोप लगाया है कि भाजपा ने सरदाना जी को टिकट नहीं दी, ऐसे में अब कमी नज़र आने लगी और याशी कंपनी का नाम लेकर एक तरह से आरोप देखिए, लगा। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को आज उम्मीदवार बदल दे, हम तो आज भी मीटिंग करने को तैयार हैं, लेकिन खिलाफत इनकी खुद की है। मैंने नहीं, हिसार की जनता ने ये नकारा इनको, खाली मेरे कहने से नहीं, पूरे हिसार की मीटिंग हुई, जगह जगह मीटिंगें हुई। आप तो खुद लाइव चला रहे थे मीटिंगों को, तो मीटिंगों में ये फैसले हुए हैं कि ये विधायक हमें नहीं चाहिए। कांग्रेस प्रत्याशी ने आरोप लगाए हैं कि हिसार के अंदर जो बाकी 4 मुख्य प्रत्याशी हैं उनके अलावा वो सब प्रायोजित बीजेपी के द्वारा ही हैं। देखिए, ये प्रत्याशी भी कैसे आया है मैदान में, ये भी जो है हमारे बड़े घराने ने टिकट दिवा दी इसको। अच्छा भला वो बजरंग टिकट ले रहा था, उसकी टिकट कटवा के और स्पेशल एक मैच फिक्सिंग के तहत ये टिकट आई है। उस बेचारे के लिए मैं कुछ नहीं करूँ, के लिए सत्ता में नहीं आए। हमने जनता की सेवा करनी है, पद हो ना हो, हमने तो पहले भी की है, हिसार जन संघर्ष समिति के माध्यम से की है, और कोई पद नहीं था जब भी की है। पद था तो पद पे रहकर जितने में नगर निगम के जो दायरे में जो काम थे वो मैंने सारे किए। लाभ ये कहना चाहते हैं कि अगर यहाँ से हिसार से डॉक्टर कमल गुप्ता प्रत्याशी ना होते तो शायद आप भाजपा में ही रहते और चुनाव ना लड़ रहे होते। ये बिल्कुल रहते, बिल्कुल। ये मेरा कोई पार्टी छोड़ने का कोई मन नहीं था। ये तो जो पार्टी ने ही समझ लो क्या गलत आंकड़े ये पेश करके बार बार टिकट ले आते हैं, तो ये तो आंकड़ों के खेल में पार्टी फंस गई और सबकी आंखों पे पट्टी बांध के टिकट आई। तो लाभ ये संदेश कहीं ना कहीं ये देना चाहते हैं कि पार्टी से आपको कोई दिक्कत नहीं थी, प्रत्याशी से दिक्कत है। तो मैं आपको खुले तौर पे पहले भी बोल चुका हूँ मैं, और अब तो जो मैदान में आए हैं तो सारी बातें आएंगी। एक आपके सामने निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो देश की सबसे अमीर महिला है, उनके बारे में आप देखिए, मैं उनका सम्मान करता हूँ, सीनियर हैं और हमारे शहर का गौरव भी हैं, लेकिन मैं उनसे एक आग्रह करता हूँ कि सेवा की शुरुआत उन्हें अपने अस्पताल से करनी चाहिए। एक आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड गवर्नमेंट ने बना रखा है, तो मेरा उनसे आग्रह है पूरे परिवार से कि गरीब आदमी का कम से कम जो सरकार पैसा दे रही है उस कार्ड को तो अपने अस्पताल में लागू करा दें, और उस कार्ड को लागू कराने से हमारे शहर वासियों को फ़ायदा होगा। एक शिक्षा और चिकित्सा जो मुख्य जो क्षेत्र होता है सेवा का, इस सेवा की जो पूरे शहर को है, शिक्षा की भी और चिकित्सा की भी। आप खुद बता दीजिए, आप खुद शहर में रहने वाले लोग हैं, कि शिक्षा और चिकित्सा का व्यापारीकरण किन्होंने किया। ये व्यापारीकरण जो किया हुआ है, ये जैसे प्राइवेट अस्पतालों में सुविधा मिलती है वैसे उनके अस्पतालों में मिलती है। जैसे प्राइवेट स्कूल पढ़ा रहे हैं उनसे ज़्यादा फीस ले लेकर पढ़ा रहे हैं, तो कोई सेवा वाला काम मुझे तो कहीं नज़र आता नहीं। और सेवा करनी है तो गरीब के बच्चों को पढ़ा कर दिखाएं, अपने स्कूलों में सेवा करनी है तो अपने अस्पतालों में गरीब का इलाज मुफ्त करा कर दिखाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार।